मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज का दिन में हम लोग देखेंगे मसीह के लिए जीवन जीना, साधु किशन सिंह की जीवंत साक्षी, उसमें 11वां भाग आज का दिन में हम लोग देखेंगे। 11वां भाग में है महाराष्ट्र में 1953, जो समय है 1953 में महाराष्ट्र में साधु किशन सिंह गए थे। उस समय की घटना को हम आज का इस 11वें भाग में देखेंगे। तो लगभग 4 वर्षों तक लद्दाख में प्रभु की सेवा कर साधु जी सन 1953 में कश्मीर में लौटे। थोड़े दिनों तक श्रीनगर में रहकर फिर मध्य प्रदेश में गए। वहाँ इंदौर, भोपाल जैसे बड़े बड़े शहरों में और आसपास के गांवों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे। तदंतर गुजरात के बड़ौदा में थोड़े दिन ठहरे रहे। वहाँ वे हिंदुओं तथा ईसाइयों के बीच रहकर प्रवचन सुनाते रहे। उसी वर्ष में वे बम्बई और पूना, किड़गी आदि शहरों में गए। किड़गी में रहते समय एक दिन पास वाले गांव में गए और जहां पर हिंदू रहते थे वहां पे जब वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाने लगे, तब वहाँ हिंदुओं की बड़ी भीड़ जम गई। और जब हिंदुओं की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई, तब उस गांव में जगह जगह बहुत सी मूर्तियां थीं। एक नहीं, बहुत सारी मूर्तियां थीं।
उनको देखकर साधु जी ने लोगों को मूर्ति पूजा के विरुद्ध बताया। आप लोग सजीव परमेश्वर को जो सत्य स्वरूप है उसको छोड़कर इन पत्थरों की निर्जीव मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? ये साधु किशन सिंह का प्रश्न था हिंदू भाइयों से। इससे उन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और वे लोग साधु जी को खूब पीटने लगे। उनके हाथ पैर बांधकर गांव के बाहर एक निर्जन स्थान पर ले गए। वहां उन्हें एक पेड़ की शाखा से लटकाकर अपने गांव चले गए। परमेश्वर ने आरंभ से ही साधु जी को पूर्ण स्वस्थ दे रखा है। उनका शरीर भी भारी था, अतः बड़ी देर तक लटकते रहना ना पड़ा। थोड़ी ही देर में शाखा टूट गई, जिसके कारण वे भूमि पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में शाखा टूट गई और जिसके कारण वह भूमि पर गिर पड़े। पहले से ही उनका शरीर जो लोगों की लातें, घूसे और मारपीट खाकर दुख दर्द से पीड़ित था, अब भूमि पर गिरने से और भी अधिक पीड़ा होने लगी। दर्द अधिक हो जाने से बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब होश में आए तब बड़ी ही तकलीफ के साथ उठकर खड़े हुए तथा हाथों से रस्सियां तोड़ दी। फिर गले की रस्सी खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। फिर लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे उसी गांव की ओर चल पड़े। लोगों ने साधु जी को सजीव अवस्था में आते हुए देखकर जब देखा तो देख करके उन लोगों को बहुत ही आश्चर्य होने लगा। उन लोगों ने उन्हें पेड़ पर लटकाकर मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जीवित अवस्था में आते देखकर लोग डर के मारे उनके पैरों से लोग चिंता ना करो। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा, वो देख करके डर गए और बहुत चिंतित हो गए, भयभीत भी हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यीशु का सेवक हूं और उसकी आज्ञा का पालन करता हूं और करता रहता हूं और करता रहूंगा। उसने स्वयं अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया था। अब मेरा भी कर्तव्य है कि मेरे प्रभु ने जो कार्य किया है वही मैं भी करता हूं। यीशु ने मत्ती 5 अध्याय उसका 44 से 46 पद में इस प्रकार से कहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे द्वेष करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह सुनकर वे लोग अपने कुकर्म पर लज्जित हुए और पछताने लगे और वे बड़े प्रेम के साथ साधु जी को अपने घरों में ले गए और उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। सो परमेश्वर है जो यदि हम उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं और जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह अपना अद्भुत काम अवश्य करेंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ और आपके साथ में रहकर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। क्या आप उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु आपका सहायक है। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं
इस गवाही के लिए जो यहाँ पे हुआ, आपका महिमा इसके द्वारा हो। और बहुत सारे लोग हैं जो आपके इस गवाही को सुनेंगे। प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को आप बदल दें, ताकि लोग आपके समान बन जाएं, आपसे मुलाकात हो जाए और अपना जीवन वो जो प्रभु आपने उनको दिया है वो आपके साथ में व्यतीत कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रत्येक को आपके हाथ में लेते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।